निर्गुण से मिलन का वार्ता विचार विमर्श कर तदनु चलने का सगुण परमात्मा में भावुक भाव उभर आया है। क्या बोल रहे हो? सगुण। देखिए, निर्गुण से मिलन का, निर्गुण का अर्थ है किसी प्रकार का कोई दोष नहीं। निर्गुण अर्थात निर्विकार, निर्दोष, एकदम शांत अपने आप के। इस निर्गुण से मिलन का वार्ता विचार विमर्श कर तदनु चलने का सगुण परमात्मा में ऐसा भावुक भाव उभर आया है। और इधर सगन लीनमा ले नीला गगन नीचे की ओर उतर आया है। ऐसा लग रहा है जैसे उसके हाथ में, जिसे कहते हैं हाथों में आसमान आ गया हो। जो असंभव है वो भी उसके पास संभव हो गया हो, ऐसा कहा। सगन नीलमा ले नीला गगन नीचे की ओर उतर आया है। बीच में बाधक बनकर साधक के साधना पथ पर, तभी तो कहीं नियति ने भेजी है बाधा दूर करने। अरुख अथक अविरल उठती सी आ रही हैं, लहरों पर लहरें हैं। इनकी ध्वनि ये ही सुन सकते हैं जो वैशेषिक क्षेत्र में बने हैं पूरे बहरे। इनकी लहरें वे ही सुन सकते हैं, इनकी आवाज को वे ही सुन सकते हैं जो वैशेषिक, वैशेषिक का अर्थ क्या? पंचेंद्रियों के विषय के क्षेत्र में, इंद्रियों के विषय कसायों के क्षेत्र में, जो कैसे हैं? जो वैशेषिक क्षेत्र में बने हैं पूर्ण बहरे। अब आप के लिए आज एक बात कही जा रही है कि आपके सामने आपके परमात्मा है, या ये कहो कि तुम्हारे पास तुम्हारा परमात्मा है। अब अंतर इतना है कि तुम्हें अपने उस परमात्मा को पाना है। चाहते हो? बोले कि हाँ चाहते हैं, पर वो आएगा कैसे? बिल्कुल ये कहना चाहिए कि आपके हाथों में ही आपका आसमान, नीला आसमान। सोचिए, आप चाहें तो गगन की ऊंचाइयों को छू सकते हो। आप चाहो तो दुनिया की ऐसी कौन सी चीज है जो उसे आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पर अंतर इतना है कि बाहर की भौतिक चीजों को पाने का जितना जितना प्रयास करोगे उतनी उतनी और तृष्णा आशाएं बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए आपकी तृप्ति कभी होने वाली नहीं है, इसमें कभी नहीं होने वाला। आज मिल भी जाएगा तो तुम सोचोगे यार चलो कम से कम आज का काम हो गया, आज हो गया, ऐसा मिल गया, लेकिन इसमें तुम्हें संतुष्टि नहीं है। शाम को देखोगे तो पुनः वही तृष्णा जागृत बनी हो गई, और पुनः वो सोचोगे कि देखो सुबह ही तो किया था, फिर सुबह भोजन के बारे में सोचना। सुबह अच्छे से मन भर के भोजन किया और शाम को कहते हैं कि भैया आप क्या करें, पुनः चाहिए। कितना, अभी हम लोग अष्टपाहर पढ़ रहे थे, उसमें टीका में आचार्य महाराज ने अभी क्या नाम बोध पाहुड़ में, भाव पाहुड़ में अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, उसमें लिखा है कि अगर काश थोड़ी सी कल्पना की जाए, इतने भाव हो गए हैं तो इतना भोजन कर चुका है, इतना भोजन कर चुका है। कितना कि इस तीन लोक में जितनी धरती है, इस पर जितना अन्न है, वो अन्न तेरे भवों में खाए हुए अन्न से कम है। इतना भोजन करके तू उसको मल के रूप में विसर्जन कर चुका है। इतना भोजन,
बोले कि तू इतनी बार जन्म ले चुका है, इतनी बार जन्म ले चुका है कि काश तेरे शरीर की हड्डियों का अगर ढेर लगाया जाए उन सारे भवों के, तो सुमेरु पर्वत जैसे सैकड़ों पर्वत तैयार हो सकते हैं। इतनी बार तूने जन्म लेकर के मरण कर चुका है। सोच विचार कर और कितना मरना है, और कितने और भव तक तुझे भटकना है, ऐसा चिंतन कर। और अपनी इस भटकन पर विराम लगाना चाहता है, थोड़ी सी अपने आप को विवेक ज्ञान की परिधि में लगा करके विवेक ज्ञान की उस भाव को जगा करके अपने अंतरंग परिणति को जगा, सोच विचार कर। पर क्या करें महाराज, अब तो हम आगे की हमें पता नहीं है ना, और पीछे का भाव है वो भी हमें क्यों। काश अगर हम तो सोच चुके थे, इनको अगर प्रत्येक व्यक्ति को अगर थोड़ा सा अवधि ज्ञान होता और आगे 2-3 भाव के जानकारी मिल जाती कि देख आत्मा तू कैसे कैसे दुख भोग करके आया है, अनुभव कर, देख जान। और इतना निश्चित है, इतना अनुमान तो अपन लगा सकते हैं। कितना अनुमान लगा सकते हैं कि आज जो आपकी परिणति है, आपकी जो आज की जो परिणति है, वर्तमान जो भाव है, जिस अवस्था में आप बैठे हो, कम से कम आप सुकून से भगवान के दर्शन पूजन कर सकते हो। अच्छे से आप भोजन पानी अच्छे से कर सकते हो, और अच्छे से दान पूजा आदि का कार्य कर सकते हो। अच्छे से कम शांति से कुछ घड़ी अपने वालों के साथ बैठ करके या साधु संतों के चरणों में बैठ करके तत्व चर्चा सुन सकते हो। इसका क्या परिणति है, इसका क्या परिणाम है, तो लगता है कोई पिछला भाव हमारा अच्छा रहा होगा, उसका परिणाम ये है कि ये भाव हमारा अच्छा है। यानी पुराना कोई अच्छा धर्माराधना के साथ, दान पुण्य के साथ किसी का अच्छा कुछ किया होगा, जो आज तुम्हारा भाव क्या है, अच्छा है। और अगर वर्तमान तुम्हारा अच्छा है, दान पुण्यमय है, धर्मात्मा की संगति में बैठने वाला है, तो इतना निश्चित है अगला भविष्य भी तुम्हारा अच्छा बनने वाला है। अभी कल ही पढ़ते हुए अष्टपावन में एक बहुत अच्छी पंक्ति आई थी कि मात्र सिर्फ 2 चीजों के कारण से संसार में आत्मा भटक जाता है, इसके सम्यक ज्ञान के अभाव में और सच्चे श्रद्धान के अभाव में। एक बार इसके मन में इसने मनुष्य बना, मनुष्य बनकर के ऐसा हो सकता है कदाचित वह मुनि भी बन गया, लेकिन मात्र द्रव्य लिंग के धारण करने मात्र से तेरा कल्याण नहीं होना। उन्होंने लिखा, जब तक तेरे मन में सच्चे सम्यक दर्शन के प्रति, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति, तत्व के प्रति श्रद्धान का भाव नहीं है, तब तक आपका ये द्रव्य लिंग कोई काम का नहीं है। मात्र बाहर से और चारित्र की ऊपर से ले लेना, अंतरंग से हम चारित्र का, तो उन्होंने कहा निदान आदि करता हुआ अगर वह इस प्रकार के द्रव्य लिंग को धारण करता है तो भी उसका कोई मतलब नहीं है। निदान कर, ये भगवान मैं मुनि बना हूँ, अगले भाव में अच्छे स्वर्ग का देव बनूं, ऐसे भोगों की आकांक्षा करना, अगले भाव में अच्छा राजा महाराजाओं के अच्छे बड़े खानदानों में मेरा जन्म हो, ऐसा निदान आदि करना। एक तो उन्होंने कहा श्रद्धान और निदान 2 चीजें। कभी भी अगर तुम्हारा अश्रद्धान यानी श्रद्धान के बिना और निदान के साथ अगर तुम जीवन जीते हो तो आपका जीना कोई मतलब
नहीं है, आपका मुनिपना कोई काम का। इसलिए जीना कैसे है? एक तो सबसे पहले कभी भी वो सच्चा श्रद्धान रखो। अपने किस पर श्रद्धान रखें? जिन्होंने अपने आप को उस उत्तम पद पर अपने आप को आसीन कर लिया, उन पर श्रद्धान करना है। और उन पर श्रद्धान करके अपनी आत्मा को उस रूप ले जाने का प्रयास करना है। इसलिए कहा जाता है कि अपने परमात्मा को याद करो। आपने परमात्मा किसको माना है? कल शाम को दाहोद के बच्चे आए थे, है ना? शाम को एक बच्चे ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया महाराज। और प्रश्न क्या था? देखिए, कभी मैंने सोचा नहीं सकता ऐसा वो बच्चा ऐसे कहते हैं। उसने प्रश्न क्या किया कि महाराज ये बताओ, आप लोगों से गलती हो जाती है तो आप अपने गुरु महाराज से क्या कर लेते हो? प्रायश्चित ले लेते हो, है ना? और मान लो आपके गुरु महाराज नहीं है तो आप किससे प्रायश्चित लेने जाओगे? तो मैंने कहा कि भाई ऐसा तो नहीं है, प्रायश्चित देने वाले हमारे लिए बहुत हैं। उसके बाद हमारे दायित्व संभालने वाले बहुत हैं कि जिनको हमारे गुरु महाराज ने कहा होगा उनके पास हम कह करके अपना प्रायश्चित आदि ले सकते हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है? गुरु महाराज के नहीं होकर के फिर मैंने उसको बड़े अच्छे से समझा। ये बताओ कि मान लो जैसे तुम घर में रहते हो, है ना, और बड़े हो गए, बड़े हो जाने के बाद जैसे तुम्हारे अब माता पिता नहीं है तो आपको जब कोई मुसीबत होती तो आप किससे जाकर के बात करते हो? तो अपने मान लो बड़े भाई हैं, चाचा हैं, अपने कोई ऐसे जो भी हैं, उनके पास जाकर के सलाह लेते हो कि नहीं लेते हो? उनसे बात कहते हो कि नहीं कहते हो? बस यही जैसे व्यवहारिकता में ये बात है। मैंने उससे पूछा कि बेटा ये तेरे दिमाग में प्रश्न आए कहाँ से? ऐसा अभी दिमाग में बस ऐसे ही आ गया महाराज जी, ऐसे ही एक बार चर्चा हो रही थी। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, प्रश्न तो अच्छा है, लेकिन इस प्रश्न को तुम अपने परिवार के साथ भी जोड़ना कि ये सोचना कि मेरे माता पिता के बाद अगर मेरा दायित्व, मेरी जिम्मेदारी अगर होती तो हमारे अपने परिवार जनों के साथ रहने में उनसे है। नीतिकारों ने लिखा है कि सलाह लेना भाई से चाहे कितना बैर हो। क्या लेना? उन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो, सलाह अगर लेना है तो किससे लेना? अपने भाई जन से, बंधु जन से लेना, चाहे वो कितना भी बैर भाव कितना हो। क्यों? क्योंकि अपना परिवार, अपना खून अपना ही होता है। कितना भी बैरी होगा, बुरा भी कहने वाला होगा, पर वो कभी अपने का, अगर तुम उससे सलाह लेकर के एक विनम्रता के साथ जाओगे तो वो भी कहेगा कि भाई भलाई इसने कुछ किया हो, लेकिन सलाह कैसी देगा? वो तुम्हें अच्छी ही देगा। बस यही है कि आज अपने आप को सोचना है, विचार करना है। यही है कि अगर अपने अंदर का श्रद्धान अपने परमात्मा के प्रति, अपनी आत्मा को अगर हम सुख के मार्ग पर लाना चाहते हैं, दुख के मार्ग से हटाना चाहते हैं, तो अपने परमात्मा की अच्छे भावों के साथ, भावुक भाव उभर आए हों। कैसा? ऐसा लगना जैसे आप लोग सोचते हो ना, ये विनय पाठ में कहते तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। हे भगवान, आप जब तक मुझे नहीं मिले थे तो मेरी दशा कैसी थी? जैसे मछली को अगर जल ना मिले तो कैसी तड़पती है, ऐसी ही दशा। तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन, जन्म जरा मेरी हरो, करो मोय स्वाधीन। भगवान पराधीनता में देते, कब से मुझे ये पराधीन, जन्म जरा, ये मेरी पराधीनता के सबसे बड़े कारण हैं, जिनके कारण से मैं भटक रहा हूं, जिनके कारण से मैं ना जाने कितनी योनियों में, कितनी गतियों में, कहां कहां जा रहा हूं।
इसलिए जन्म जरा मेरी हरो, करो मोय स्वाधीन। भगवान मुझे स्वाधीन करो, पराधीन नहीं। मैं सदा स्वाधीन रहना चाहता हूँ। एक और, पराधीनता में आनंद आता है कि स्वाधीनता में आनंद आता है? पराधीनता। लेकिन आप लोग सोचना कि तुम्हें पराधीनता में ही आनंद आता है। और यहाँ कहते हैं, आप जब कछु कोई अपनी वाला बात नहीं मानता, आप कछु उनसे कहते हो तो वो कहते पराधीन सपने सुख नाही, ये भी कहा जाता है। और कोई कह दे तो जो बहुत अच्छा है, और नहीं करे तो ये बहुत खराब है। एक दूसरे के अधीन नहीं। स्वाधीनता का आनंद जिसको आता हो वह हमेशा, आज की जो कविता है कैसा है, वो हमेशा पराधीन, पंचेंद्रिय के विषय कसाय जो हैं उनको वह साधक साधना का पद तभी कहीं नियत से भेजे, बाधा दूर करने, अरुक अथक, बिल्कुल बिना रुके हुए, थके नहीं। यहाँ पर थकने का कोई काम नहीं है। एक संस्मरण सुनाते आपको, बहुत अच्छा, आचार्य श्री का है। ये बताओ, हम लोग उससे पूछ लेते थे कभी कभार जब क्लास चलती थी ना ऐसे, और अंतरंग की क्लासों में वहाँ चलते हुए एक दिन आचार्य श्री है, मोक्ष मार्ग है, जीव को मोक्ष मार्ग की बनना है, तो इस मार्ग पर कब तक चलना है बताओ, कैसे चलना है? मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए उसको किस रूप में चलना है? तो उन्होंने कहा देखिए, मोक्ष मार्ग में चलना है तो आपको कैसे चलना है? मन से कम, तन से ज्यादा। मन से कम मतलब क्या? यानी मन में ज्यादा क्या है, कैसा है, किसका है, किसके लिए है ना? ये मत सोचो। मन को ज्यादा विकल्पों से नहीं, शरीर से चलता हुआ कुछ नहीं सोचो, चलता है और वह अपने आप को आगे बढ़ाता चला जाता है।